मैं एक बात कहूं आपसे, कितने लोग चाहते हैं कि हुजूर हमसे प्यार करें। सुभान अल्लाह। सभी चाहते ना या रसूल अल्लाह। जितनों ने हाथ उठाए हैं ना, सबकी यही तमन्ना है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, सारे बोले मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए आपसे बार बार कहलवा रहा हूं ना, ताकि सुबह अगर जाओ कोई पूछे रात जलसे में गए थे, क्या तब्दीली आई, कम से कम नात का एक शेर याद करके जरूर चले जाना। सुबह कोई पूछे क्या तब्दीली आई, कहना कल की सुबह उठा तो गाने गा रहा था, जब से जलसे से लौट के आया हूं हुजूर के नात की तराने गा रहा हूं। बस यही तमन्ना है हमारी, यही तमन्ना है कि हमारे रिश्ते हुजूर से मजबूत हो जाए, रिश्ते हुजूर से मजबूत हो जाए, यही ख्वाहिश है। हम सब कुछ करते हैं ना, मेरी एक बात याद रखना, रोज सुबह उठ करके ना एक खत मदीने वाले मुस्तफा के नाम जरूर लिखा करो। खत समझते ना, अगर आज के दौर में कहूं तो एक मैसेज हुजूर के नाम जरूर लिखा करो। आप कहेंगे मौलवी अजीब बंदा है, मैसेज की बात करता है। मैं उस मैसेज की बात नहीं करता जिसको मोबाइल के जरिए, नेटवर्क के जरिए दूसरी जगह भेजा जाता है। मैं तो उस खत की बात कर रहा हूं जिसको ले जाने वाले भी फरिश्ते हों, संभालने वाले भी फरिश्ते हों। वो खत क्या है? रोज सुबह उठा करो, अपने हुजूर पे कम से कम 10 बार दुरूद पाक पढ़ा करो। मेरी गुजारिश है हर बंदा सुबह उठ के 10 बार कम से कम हुजूर पे दुरूद पढ़े। और अपनी बेटी, अपनी बहू और अपने घर की मां से मैं कहूंगा, मेरी बेटी जब सुबह को तेरे बच्चे स्कूल जाने का वक्त हो और तू हाथ पकड़ के उठा के कहे बेटे उठ जा, देर हो रही है, स्कूल का वक्त है, तेरा बेटा नहा के धो के फ्रेश होके जब डाइनिंग टेबल पे आके बैठे ना, मेरी माँ मेरी बहन उससे कहे बेटे मैं नाश्ता तैयार कर रही हूं, तू हुजूर के लिए एक पैगाम तैयार कर ले। तेरा बेटा तुझसे कहे अम्मा क्या करना है, कहना बेटे मैं तेरे लिए मक्खन परांठे लाती हूं, तू हुजूर के लिए दुरूद पढ़ के तैयार हो जा। ये आदतें बच्चों की बना लो। रोज जब 10 मरतबा तेरा मेरा बेटा हुजूर पे दुरूद पढ़ेगा, तो मौलाना इरफान साहब है, हजरत है, किसी गली से अगर ये गुजर के जाए ना और कोई भी अजनबी बच्चा हजरत को सलाम करे, अस्सलाम वालेकुम हजरत, मौलाना इरफान को या इन उलमा को सलाम करे, एक ना एक दिन ये पूछ ही लेंगे यार ये बच्चा किसका है, रोज सलाम करता है, बच्चा किसका है, रोज सलाम करता है। कोई कहे कि ये सरपंच का बच्चा है, ये फलां का बेटा है, ये फलां का बेटा है, ये मुखिया का बेटा है, तो हो सकता है ना किसी दिन हजरत को इस बच्चे के बाप पे प्यार आ जाए। यार अगर किसी का बच्चा मुझे रोज सलाम करे, एक दिन मैं पूछ सकता हूं किसका बच्चा है। अगर रोज तेरा बेटा हुजूर को सलाम करेगा, किसी दिन हुजूर भी पूछेंगे ना ये किसका बेटा है, किसी दिन आका भी कहेंगे ना ये किसका बेटा है। फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह ये उसका बेटा है जो रात को दुनिया सो रही थी तो आपकी महफिल में बैठ के नाते सुन रहा था, आपकी महफिल में बैठ के आपकी बातें सुन रहा था। याद रखना प्यारे, अगर ये चर्चे उनकी महफिल में हो गए ना तो समझ लेना ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, कर वक्ते अजल सर तेरे कदमों में झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में आदा, जितनी हो कज़ा। अल्लाह सलामत रखे जवान, तुम्हारी उम्र में अल्लाह बरकतें करे, आपकी नस्लें सलामत रहे। सुन प्यारे, हमने रिश्ता हुजूर से तोड़ लिया, रिश्ता हुजूर से टूट गया हमारा। जानते हो हम जब तमाशों की महफिल में होते हैं ना, हुजूर उस वक्त हमारे दुरूद का इंतजार कर रहे होते। जब हम दुनिया के ऐश में डूबे होते हैं तब हुजूर चाहते हैं कि मेरा गुलाम मुझ पर दुरूद पढ़े। क्यों भूल जाते हो नबी को यार, तुम नहीं जानते दुरूद में कितनी बरकत है। दलाइलुल खैरात एक बहुत उम्दा किताब लिखी गई, मेरे ख्याल से अक्सर बुजुर्गाने दीन उसको अपने वजीफे में रखते हैं। दलाइलुल खैरात शरीफ, उसके मुसन्निफ फरमाते हैं कि इस किताब को मैंने लिखा क्यों,
वजह बयान फरमाते हैं उस किताब की। अल्लाह के वली है, बहुत बड़े आलिम भी हैं। कहते मैं सफर पे था और असर का वक्त हो गया, मुझे नमाज पढ़नी थी। उस वक्त पानी इस कसरत से नहीं था जितना आज है। हर घर में समर है, टंकी है, पानी है। इतनी कसरत है पानी की कि हम टंकी खोल के भूल जाते हैं बंद भी करनी है कि नहीं। आज कदर नहीं है, पानी की कदर किया करो। मेरे हुजूर ने फरमाया था इसका हिसाब लिया जाए, हिसाब से पानी खर्च किया करो। आज साइंस सीख रही है, पानी कम खर्च करो वरना जमीन के नीचे पानी खत्म हो रहा है। मेरे हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था। जहां साइंस आज पहुंची है उसकी खबर मुस्तफा ने 1400 साल पहले दे दी थी। और इसीलिए बरेली के इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे रिहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हाँ, हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था। तो आज पानी है, कल पानी, समझ रहे हैं ना मेरी बात? कल पानी इतना नहीं था। फरमाते मुझे ये फिक्र हुई कि कहीं पानी मिल जाए, मैं वजू करूं। मुझे एक बस्ती नजर आई, मैंने सोचा हो सकता है इस बस्ती में कोई कुआं होगा, वहां जाके पानी तलाश करूं। फरमाते मैं तलाश करते करते बस्ती के करीब गया, मैंने देखा एक कुआं था, लेकिन मैंने जाके न झांका कुएं में तो पानी नीचे था और डोल और रस्सी नहीं थी। इसलिए कि पानी नीचा हो तो ऐसे तो खुद नहीं निकाला जा सकता ना पानी को, उसके लिए डोल रस्सी की जरूरत पड़ती है। फरमाते जब मैं कुएं के करीब गया मैंने देखा पानी नीचे, डोल रस्सी नहीं। मैं एक मायूसी के साथ खड़े होकर देखने लगा, मायूसी के साथ मैं खड़े होकर देखने लगा, यार पानी है डोल रस्सी नहीं है। कहते हैं भी मैं देख रहा था, इतने में छत पे एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। उसने मेरे सर पे अमामा देखा, जुब्बा देखा, चेहरे पे दाढ़ी देखी, कहने लगी चेहरे से अल्लाह वाला लगता है, बता परेशान किस लिए है, परेशान किस लिए है? फरमाते हैं बच्ची ने इतना कहा, मैंने कहा बेटी मुझे नमाज पढ़नी है, पानी चाहिए था वजू के लिए। बच्ची ने कुआं है तो फिर क्यों परेशान हो? कहने लगे बेटी कुआं तो है लेकिन डोल रस्सी नहीं है। कहा ताज्जुब है, अल्लाह वाला हो के इतने परेशान होते हो, डोल रस्सी के लिए परेशान? कहा हाँ बेटी पानी कैसे निकाला जाएगा? बच्ची करीब आई, कहा पानी की जरूरत है, बस इतनी सी बात है। आई किनारे पे, बच्ची ने उसके अंदर थूका, जैसी कुएं के अंदर थूका है बच्ची ने, पानी का वाला मारता हुआ मौज किनारे पे आई। बच्ची ने कहा बाबा अब वजू कर ले, पानी आ गया है। अल्लाह अकबर, आपने वजू किया, नमाज पढ़ी, लेकिन कहते बेटी ठहर तो सकी, मुझे इतना बता दे कि ये पानी कितनी जल्दी कैसे ऊपर आ गया? तेरे थूक में कौन सी तासीर है? अभी तेरी उम्र इतनी नहीं है कि तुझ पे नमाज फर्ज हो जाए, तुझ पे हज फर्ज हो जाए, तुझ पे ज़कात फर्ज हो जाए। मेरी बेटी बता तो सही कौन सी इबादत करके बैठी है जो तेरे थूक में इतना कमाल है कि पानी किनारे पे आ गया? बच्ची ने कहा था बाबा ये राज न पूछ, पर्दे में रखने थे। आपने कहा नहीं बेटी बता तो सकी ये थूक में कमाल कैसे? तो बच्ची ने कहा था बाबा मुझ पे नमाज फर्ज नहीं है, सजदे फर्ज नहीं है, हज फर्ज नहीं है। कहा बेटी बता तो सकी फिर ये कमाल कैसे? तो बच्ची ने कहा था बाबा सुन लीजिए, जब रात को बिस्तर पे लेटती हूँ मेरी माँ मुझे तस्बीह ला के देती है और उस वक्त तक सोने नहीं देती जब तक 1000 मर्तबा मैं मदीने वाले पे दुरूद नहीं पढ़ देती। आदि बनो दुरूद के आदि, आदत डालो दुरूद की। मेरी बहन बेटियों चलते फिरते दुरूद पढ़ा करो, उठते बैठते दुरूद पढ़ा करो, खाना बनाया करो तो हुजूर पे दुरूद पढ़ के बनाया करो, शौहर को खाना खिलाया करो तो हुजूर पे दुरूद पढ़ के खिलाया करो। लोग कहते हैं जी बेटी बड़ी तंग है ससुराल में। कहा क्यों? कभी दामाद ने मारा है। कहा किस लिए? कि नमक तेज हो गया था इसलिए दामाद ने मारा, सब्जी कड़वी हो गई थी इसलिए दामाद ने मारा। अब जरा पूछ तो सही ये सब्जी कड़वी क्यों हो गई? शौहर ने अच्छा पैसा दिया था, अच्छी सब्जी खरीद के घर भेजी थी, मसाले सारे 1 नंबर के थे, तेल भी अच्छा था, ब्रांडेड सारा सामान पड़ा था सब्जी में, खाना खराब क्यों हुआ? आप भी सोचते होंगे हो सकता है कि लापरवाही की वजह से। नहीं, खाने का जायका लापरवाही की वजह से नहीं होता, बल्कि जानते हो लापरवाही की वजह से नहीं, जब औरत खाना बनाने बैठती है सर का दुपट्टा उतर जाता है, उसका सर खुल जाता है,
है खुदा की रहमतें लौट जाया करती हैं। अगर उसी बीच के अंदर वो शौहर की नाफरमानी कर देती है, खाने का जायका चला जाता है, तू पूछना अपनी बेटी से, जब वो खाना बनाने उठी थी बीच में फोन आ गया था घर से, उसने हांडी रखी चूल्हे पे और कान पे फोन लगा के कहती है अब्बा सब कुछ ठीक है लेकिन मुझे शौहर की कुछ बातें अच्छी नहीं लगती है, ये मुझे शौहर पसंद नहीं आया। जब किसी की बेटी अपने शौहर की मुखालफत करती है, खुदा की कसम खाना नमक से नहीं बिगड़ा, खाना मसाले से नहीं बिगड़ा, खाना आग से नहीं बिगड़ा, खाने का जायका तेरी जबान की बदी ने बिगाड़ दिया है, तेरी बकवास ने बिगाड़ दिया है। अगर खाने में जायका चाहती हो तो मुखालफत ना कर, शौहर की बुराई ना कर। जितनी देर खाना बना हुजूर पे दुरूद पढ़, कच्चे तेल में बनाएगी, अल्लाह उसमें जन्नत का जायका अता फरमा दे। तवज्जो है आपकी, चले आगे, धुएं से तो परेशानी नहीं हो रही है, अल्लाह आपको सलामत रखे। बेटियों से कहो खाना बनाया करें तो दुरूद पढ़ के बनाया करें, हुजूर पे सलाम पढ़ के खाना बनाया करें। मेरी बेटी तुझे क्या पता है, कोई यूं ही ताज शरिया नहीं बना, कोई यूं ही मुफ्ती आजम नहीं बना, कोई यूं ही इमाम अहमद रजा आला हजरत नहीं बना। जब माए सजदों में गिर के तहज्जुद में बेटे मांगा करती थी तो अल्लाह उनकी गोद में अख्तर रजा ताज शरिया दिया करता। लेकिन आज किसकी बेटी को तौफीक है, बुरा ना मानिएगा, माजरत के साथ निकाह होता है ना, यहाँ भी होता है कि नहीं, निकाह होता है, शादी जिनकी हो गई है वो बोले होता है कि नहीं, हाँ निकाह होता है। उसूल क्या है, ये सेहरा क्या है, कभी सोचा हमने? ये सेहरा अगर मैं कहूं तो मां की देरीना तमन्ना है सेहरा, बाप का 18 साल पुराना ख्वाब है सेहरा, बहनों की 20 साल पुरानी हसरत है सेहरा, दादी दादा की चाहत है सेहरा। ये कितने लोगों के दिलों से जुड़ा है सेहरा, तब जाके तू दूल्हा बना है, यही है कि नहीं, तब जाके तू दूल्हा बना है। लेकिन हम दूल्हा बनते, हमें इससे मतलब नहीं ये क्या है, निकाह क्या है, हमें मतलब है हमारे यारों को मौज आनी चाहिए, गाने इतनी जोर से बजे कि इसके आगे कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। खुद जरा दिल पे हाथ रख के बता, शादी होती है मेरे यहाँ का तो एक उसूल है, पहले दावत की लिस्ट तैयार की जाती है, होता है कि नहीं भाई, किस किस को दावत देनी है उसकी पूरी लिस्ट तैयार होती है। बेटा कहता अब्बा फूफा नाराज है, इनका भी नाम डाल दो, तो बाप कहता डाल दो बेटे, ये तो नाराज है, कब मना लिया जाएगा। बड़े अब्बू का नाम डाल दो, मना लेंगे, मामू का नाम डाल दो, मना लेंगे, खालू का नाम डाल दो, मना लिया जाएगा, मना लिया जाएगा। ये कहा जाता है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये वो लोग थे जो रूठे हुए थे, इन्हें मनाने की तुमने फिक्र की, लेकिन जो पहले से राजी था तुमने उसे नाराज किया, उसे नाराज कर दिया जो पहले से राजी था। आप कहेंगे ऐसा कौन, मैंने कहा सुन, तूने रूठे खालू को मना लिया, रूठे फूफा को मनाया, मामू नाना को राजी कर लिया, लेकिन मदीने वाला पहले से राजी था, तूने गाने बजा के हुजूर को नाराज कर दिया, तूने डीजे बजा के रब को नाराज कर दिया। लोग कहा करते हैं मेरे घर की शादी में बरकत नहीं है, फला नेता आया था, मंत्री आया था, मैं कहता हूं तुझे नेता मंत्री का पता है, कहीं ने बुलाना हो तो क्या करना चाहिए, आज तुझे बताऊं, नेता मंत्री अपनी जगह है, मेरे मदीने वाला मुस्तफा अपनी जगह है, नेता को कैसे बुलाना है ये तू जानता है, और हुजूर को कैसे बुलाना है ये हम जानते हैं। तूने कार्ड भेजा, नेता आ गया, कार्ड भेजा, मंत्री आ गया, ले जलसा सजा ले, तेरे बेटे के सर पे सेहरा सजा हो, इधर नाते हो रखी हो, खुदा की कसम कोई आए ना आए, तेरे बेटे की शादी में मदीने वाला मुस्तफा आ जाए, हुजूर आ जाएंगे, लेकिन शर्त है सेहरा तेरे बेटे का हो, बातें मदीने वाले की होनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो, अभी नहीं बोल रहे सारे,
बचेंगे गानों से। बड़े शौकीन लग रहे हो गानों के। दो चार हाथ उठा रहे करें इंशाअल्लाह, वो भी इसलिए कि कोई रह ना जाए। समझ रहे ना, बच्चे कोई चीज नहीं है। खुदा की कसम, नात है क्या? कभी उससे पूछो जिसने दिल से नात लिखी हो या पढ़ी हो। पूछना, आला हजरत से पूछ नात क्या है। उन्होंने कलम तोड़ दिए, कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना के तो चल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। उनसे पूछो ना इश्क क्या है। हमें नहीं आता इश्क, हमें नहीं आता। हमने तो सोचा 4 दिन की जिंदगी है, मौज कर लो, जवानी फिर नहीं आनी है। हाँ, जवानी फिर नहीं आनी है, लेकिन वो जवान, सबसे बेहतर जवानी वो है जो हुजूर के नाम हो जाए, जो हुजूर के नाम हो जाए। मर्जी है तुम्हारी, मैं देख रहा हूं यहाँ पे 90% लोगों के चेहरों पे दाढ़ियां नहीं है, 90%। और कभी चौराहों पे देखना ऐसे लोग न जिनके कुर्ते हुजूर वाले हैं, न चेहरे हुजूर वाले हैं, न जिनके लिबास हुजूर वाले हैं, वो चौक में खड़े होकर मौलवियों को ताने देते हैं। इनकी इज्जत किया करो, एहतराम किया करो। कोई मुझे बताएगा हमने दाढ़ी क्यों रखी है? किसी ने हमारे कान पे तमंचा रखा था क्या? दाढ़ी रख वरना ठोक देंगे। किसी ने तलवार रखी थी कि कुर्ता पजामा पहन वरना? किसी ने हमें गिरफ्तार किया था कि अगर लिबास बदला तो मार दिए जाओगे? नहीं ना, फिर क्यों रखा? हमें जमाने की फिक्र नहीं, हमें फिक्र है तो मदीने वाले की फिक्र है। हमने दाढ़ी इसलिए रखी है कि चेहरा हुजूर जैसा हो। हमने ये कुर्ता जब्बा इसलिए पहना ताकि हमारा लिबास हुजूर वाला हो जाए, और कयामत में फरिश्तों से मुस्तफा कह दे, देखते नकी को चेहरे पे दाढ़ी बता रखी है, मेरे गम में जी के आया है। क्यों नहीं रखते दाढ़ी? किस चीज का इंतजार है? उलमा अहले सुन्नत की आमद आमद है। तवज्जो है आप लोगों की, जरा बात कर ले थोड़ी सी। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। नौजवानों, नारे लगाने आसान है, मर जाना एक दिन, सारे मिट्टी में लेटेंगे। किसी को सोने की चादर नहीं मिलनी है, किसी की कब्र में चांदी की ईंट नहीं बिछनी, सबकी कब्र में मिट्टी का बिछोना है, सबकी कब्र में सांप कीड़े बिच्छू होने हैं। बचना वही है जिसके दिल में भी इश्क होगा, जिसके जाहिर में भी इश्क होगा। हाँ, वरना याद रखिएगा, हजरत ने कहा था जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना जान दाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाए, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मरना है ना सबको, जितने लोगों को मरना वही हाथ उठा के कहे मरना है ना सबको। तो फिर ऐसे ना मर कि लोग कंधा देने से पीछे हटे, ऐसी मौत मर के लोग कंधा लगाने में फख्र महसूस करें। लड़े कि मुझे दे, हुजूर के दीवाने का जनाजा है, आम जनाजे नहीं है। मरना तो सभी को है यार, इज्जत से न मर जाए क्यों नाम मोहम्मद पर। वो यार हुजूर के नाम पे मरो, हुजूर के नाम पे मरो। लोग कितनी आसानी से कहते हैं। कई बार मैंने कई जवानों से कहा दाढ़ी रख लो, तो कई जवान क्या कहते हैं, जी मेरे पापा कह रहे थे अभी वक्त नहीं आया दाढ़ी रखने का, अभी टाइम नहीं आया। कब आएगा टाइम का? जब शादी हो जाएगी। अच्छा चलो इनकी ये बात रोक देता हूं मैं। जवान कहते हैं शादी के बाद रखेंगे, लेकिन इन्हें बुड्ढों को क्या हुआ है जिनके पैर कब्र में लटक गए लेकिन अभी शेविंग बंद नहीं हुई है, इनका भी टाइम नहीं आया अभी। बाबू तुम्हारा दूसरा टाइम आ चुका है, तुम्हें अब रख ही लेनी चाहिए। तुम्हारा वो टाइम भी गया जो तुमसे कोई निकाह करता, अब आप एक्सपायर हो चुके हो। अब तो कितनी मुंडा लो, अगर बूढ़े बैल के सींग काट दो तो बछड़ा नहीं बन सकता। बूढ़ी घोड़ी के लाल लगाम लगा दो तो जवान। आप खाली नजरे कलम रखे जलसा होता रहेगा। आ जाओ बाबा आ जाओ।
अल्लाह का करम है तुम्हारा मिंबर छोटा पड़ गया। मिंबर छोटा है तो क्या हुआ, दिल बड़े हैं आप लोगों के, दिल बड़े हैं। मैं चलूं आगे, क्या कहते हैं, दाढ़ी रख लेंगे, अभी टाइम, नहीं आया। क्यों नहीं आया? कभी कोई उम्र है दाढ़ी रखने की? मैंने कहा अच्छा सुन, अगर उम्र नहीं थी तो निकली क्यों? अगर ये बेटाइम निकलती तो तब निकलती जब पैदा हुआ था। पैदाइश के वक्त किसी की थी? बोलो, सारे समझ के बोलना, देखो जज्बात नहीं। जब पैदा हुए तो दाढ़ी थी। कब जमी? जब तुम जवान हुए तब दाढ़ी निकली। अच्छा समझो जरा, दाढ़ी उसने बचपन में नहीं निकाली, क्योंकि उस वक्त जरूरत, जब पैदा हुए तो दांत थे। बोलो, सारे बोलो। ये इन जवानों की उम्र है तो 40-50 साल है, कोई 100 साल वाला भी बोले। जिसकी उम्र ज्यादा हुई हो वो क्या, मैंने 100 साल से किसी को दांतों के साथ पैदा होते नहीं देखा। कोई ऐसा है जो दांतों के साथ पैदा हुआ हो? क्यों नहीं बोले? नहीं है तो सारे बोले। कोई पैदा हुआ, किसी के दांत थे? कब निकले दांत? जब बच्चा 6, 7, 8, 9 माह का हुआ तब दांत निकले। जब पैदा हुआ तो दांत क्यों नहीं थे? इसलिए कि उस वक्त मैदा कमजोर था। मैदे कमजोर को मजबूत ग़िज़ा नहीं दी जाती। उस वक्त इसको लिक्विड ग़िज़ा चाहिए थी, तो रब ने दांत नहीं निकाले। जैसे जैसे लीवर मजबूत हुआ और इसका लीवर मजबूत ग़िज़ा के लायक हुआ, अल्लाह ने दांत निकाल दिए। और पक्के नहीं, पहले कच्चे दांत निकाले। आंख कितनी बार मिलती है आदमी को? जोर से बोले माशाल्लाह। जो बोल गए अल्लाह इनकी नस्लों में बरकतें करे। कितनी बार मिलती है आंख? नाक, कान, मुंह, ये सारी चीजें, हाथ, सर, सब एक बार मिलाना। लेकिन दांत कितनी बार? अभी नहीं बोले सारे, आप बोलेंगे तो मुझे लगेगा समझने, फिर बात करने में अच्छा लगेगा। कितने बार? अच्छा, अगर वो चाहता तो आंख की तरह दांत भी एक बार निकाल देता, लेकिन उसने दांत 2 बार निकाले। पहले हम लोगों के यहां बोले जाते हैं दूध के दांत। आपके यहां क्या बोला जाता है? दूध के दांत ही बोले जाते हैं। दूध के दांत यानी कि कच्चे दांत है। गोया मशीयत ये चाहती है अभी ज्यादा मजबूत ग़िज़ा ना खाना, अभी वो ग़िज़ा खाना जो तेरी उम्र के लिहाज से। जब तेरा लीवर दरमियानी पोजीशन पे था तो दूध के दांत जमाए गए और मजबूत हुआ। अल्लाह ने ये तोड़े, फिर मजबूत वाले निकाले, मजबूत वाले निकाले। फिर वो दांत कितने साल चले? 50 साल, 60 साल, फिर उसने गिरा दिए। मालिक तोड़े के, आंख दी, फोड़ी नहीं, कान दिए, तोड़े नहीं, जबान दी, काटी नहीं, सर दिया, सुखाया नहीं, हाथ दिए, तोड़े नहीं, दांत दिए, फिर तोड़े, फिर दिए, फिर क्यों तोड़े? वो आवाज आती है, नादान, जब लीवर कमजोर था दांत नहीं दिए, थोड़ा मजबूत हुआ, हमने दूध के दांत दिए और मजबूत हुआ, मजबूत वाले दांत दिए, एक जमाने तक ये दांत बाकी रखे। फिर जब तेरा लीवर फिर बुढ़ापे की वजह से कमजोर हुआ, फिर हमने दांत तोड़ दिए ताकि अब फिर नरम ग़िज़ा खा। गोया मशीयत ये चाहती है तुझे जिस चीज की जब जरूरत होगी वो तभी दी जाएगी। जब जरूरत नहीं थी तो दांत नहीं दिए, जब जरूरत हुई तो दूध के दिए, और जरूरत पड़ी मजबूत दिए, फिर जरूरत पड़ी दांत तोड़ दिए गए। तो तुझसे किसने कह दिया ये दाढ़ी बिना जरूरत निकली है? अगर ये 14 साल में निकली तो बिना वक्त के नहीं आई है, ये अपने वक्त में निकल के आई है। तूने इसे मुंडाया, फिर निकली, फिर मुंडाया, फिर निकली, फिर मुंडाया। ये बताती रही, नादान मैं मुंडाने के लिए नहीं, मैं तो सीने पे लगाने के लिए आई है।
हाँ, इनके तावीज जरूर लेना भाई बाद में, इनके तावीज में बड़ी शिफा होगी। इसलिए नहीं ये कुतब है, इसलिए कि इनके तावीजों को निस्बत बरेली शरीफ से है। जो है आपकी, चले आगे। तो दाढ़ी बिला वक्त पर अगर किसी का बाप ये कहे दाढ़ी मुंडा दे तो कहना ये बता तू मेरा बाप है कि नहीं, पूछना उससे। वो कहे हाँ तेरा ही बाप है। कहे अगर मैं इनकार करूं तेरे बाप होने से तो वो कहेगा मुझे तकलीफ होगी। कहना तुझे तेरा बाप होने से इनकार कर सकता हूं मैं, तो तुझे तकलीफ हो रही है। तुम मदीने वाले के गुलाम होने की मेरी निशानी मिटाने कह रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही। कई जवानों के हजरत मेरे पास फोन आए, हजरत मैं दाढ़ी रखना चाहता हूं ना, लेकिन मेरे माँ बाप मुझे दाढ़ी रखने नहीं देते। मैंने कहा क्यों? कहते हैं भी उम्र नहीं आई। मुझे हैरत होती है यार, किसी का बेटा हुजूर का आशिक बने तो उसकी आंख में खुशी के आंसू आने चाहिए, और तुम कहते हो मतरक उम्र नहीं आई है। लात मार दे जमाने को। कहते मुझे तुझसे मतलब नहीं, मुझे मदीने वाले से मतलब है। दाढ़ी रख। लोग कहते हैं हजरत के हुजूर ख्वाब में नहीं दिखते, कोई वजीफा बता दो। अपने पास तस्बीह नहीं है भाई, हमसे ये नहीं आता, बात भी करते रहे तस्बीह भी चलते रहे, ये ढोंग ड्रामे हमसे नहीं आते। अपना उसूल है, जरूरी नहीं है जिक्र करने के लिए इतनी लंबी तस्बीह लेके कौम को गुमराह करो। अल्लाह ने उंगलियों में तस्बीह बना रखी है, ऐसे पढ़ ले के पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बड़ा तमाशा हो रहा पीरा मुरीदी का, इतनी लंबी लेके बैठा है, तकरीर भी करता रहेगा तस्बीह भी चलती रहेगी, और इतने मूर्ख बैठे रहते हैं आगे कोई ये नहीं पूछता हुजूर ये कौन बोल रहा है और ये कौन पढ़ रहा है। इसे ही तो अंधभक्त कहते हैं। अगर देखना हो ना मोदी जी के भक्त कैसे, तो घर के पीरों के भक्त देखो, तो ऐसा अंधविश्वास करते हो कि मुंह भी चल रहा है, तकरीर भी हो रही, तस्बीह भी हो रही है। ये क्यों चला रहा भाई? या तो तेरी तस्बीह सच्ची नहीं या फिर तेरी तकरीर सच्ची नहीं। एक ही चीज हो सकती है ना। अगर चल रही है हमारी कौम के लिए बड़ा पहुंचा हुआ बाबा, मेरा हाथ भी चल रहे हैं, मुंह भी चल रहा है, शुक्र माना किसी का जूता नहीं चल रहा है। लूट ली तमाम बेगैरतों ने, तमाशे बना लिए। पीर नहीं ऐसे हो रहे हैं बरसाती मेंढक। पहले लोग पीर तलाश करते हुए जाते थे, अब पीर मुरीद ढूंढता फिर रहा। रह गया क्या कोई बचाओ तो करा दो। ऐसे नहीं जैसे वो बीमे वाले लोग ढूंढते फिरते हैं ना, ऐसा बंदा होता है जिसका बीमा ना हुआ। जैसे पॉलिसी वाले लोग बीमे के लिए तलाश करते हैं, ऐसे पीर मुरीद ढूंढते फिर रहे। कराओ यार कोई हो तो, कराओ यार कोई हो तो। वो लोगों, ऐसे लोगों से बचना। हमेशा हाथ उसके हाथ में देना जो हाथ यहां पकड़े रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ दे। मुझे नहीं पता आपने किसके हाथ में हाथ दिया, लेकिन मुझे फख्र है मैंने अख्तर रजा था जो शरिया के हाथ में हाथ दिया। और खुदा का शुक्र है मेरा पीर अगर बैंक के भरना चाहता तो कोई टिक नहीं सकता था सामने, लेकिन उसने बैंकों पे काम नहीं किया, नजरानों पे काम नहीं किया, उसने हुजूर की इज्जत और अजमत पे काम किया। और पूरी जिंदगी यही कहता रहा, मसलक आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वागे हर कादरी के लिए। हमने उसके हाथ में। और भैया वालों, तुमसे भी एक गुजारिश है, लालच दिया जाता, 4 मुरीद करा दे खिलाफत तेरी। थोड़ा सा इस सौदे से बच के चलना। ऐसा लग रहा मुरीद नहीं करा रहा, स्टार लग रहे हैं, स्टार। कितने मुरीद करा दिए कि 8 और करा, 16 हो जाएंगे, फिर खिलाफत दूंगा तुझे। धोखा दे रहा वो भी। एक मौलाना तकरीर करते थे, कहते सुनो भाई, जो 40 दिन नमाज पढ़ लेगा मेरे पीछे ना, मैं हर नमाजी को ना एक एक भैंस दूंगा। गांव के लोग थे, मौलाना ने ये कहा जो 40 दिन नमाज पढ़ लेता है ना, फिर उसका दिल नहीं करता नमाज छोड़ने के लिए। उन्होंने सोचा यार लालच दूं इन्हें भैंस का। गांव के लोग थे, कहा 40 दिन मेरे पीछे नमाज पढ़ लो, एक भैंस दूंगा सबको, एक एक। लोग बड़े धुन से 40 दिन नमाज पढ़ी, किसी की नहीं छूटी। जब 40 दिन नमाज हो गई ना,
तो वो लोग कहने लगे हुजूर भैंस। तो कहने लगे चल पागल, मैंने तो ऐसी बहाने से तुमसे नमाज पढ़वाई थी ताकि तुम पक्के नमाजी हो जाओ। तो लोग मालूम क्या बोले, कहने लगे हमें बेवकूफ समझते हो क्या, हमने भी 40 दिन बिना वजू के पढ़ी थी ताकि भैंस मिल जाए। समझ रहे हैं ना आप? ये हालात है। अगर कोई ये कहे 8 मुरीद करा ले तुझे खिलाफत दूंगा, पहले झांक के देख लिए कहीं ये साथ में हमें भी तो नहीं पिटवाएगा कयामत में। कभी पता चले ऊपर चादर चल रही है नीचे लठियां चल रही है, ऊपर उर्स हो रहा नीचे धुनाई चल रही है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर माने, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बचो इनसे, बचो और हुजूर के करीब हो जाओ। हुजूर के करीब। लोग कहते हैं मुझे हुजूर दिखाई नहीं दिए। पीर साहब से कह रहा हजरत कोई वजीफा बता दो। पीर कहता ठीक है 40 जुमेरात चादाग जला, हुजूर खाम में आएंगे। बेचारे ने 80 जुमेरातें जला दी, एक दिन हुजूर नहीं आए। मैं आपको बता दूं, अगर हुजूर को देखना चाहते हो ना तो याद रखना, हर चीज टूट करके ना बेकीमत होती है, लेकिन तेरा मेरा दिल वो शय है जो टूटता है तो इसकी कीमत बढ़ जाया करती है, जिसकी टूटने के बाद कीमत बढ़ती है। एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम है रसूल नुमा रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनको कहा जाता था। उनकी मशहूर बात थी कि वो जो कहता था हमें हुजूर के दीदार करना है तो आप दीदार करा दिया करते थे। एक दिन बीवी कहने लगी जनाब सबको हुजूर की जियारत कराते हो, मुझे भी करा दो ना। तो बीवी भी बीवी होती है। बीवी अगर वली की भी है ना तो उसका शौहर दुनिया के लिए वली हो सकता है, उसके लिए सिवाय बच्चों के अब्बू के कुछ नहीं, सिर्फ बच्चों का अब्बू है। पूरी दुनिया इज्जत करे वो नहीं करेगी। होगा कहीं का कुतुब, मेरा तो शौहर है, बस चलेगा तो झाड़ू भी लगवा लेगी, बर्तन भी धुलवा लेगी, खाना भी बनवा लेगी, औरत है। बीवी कहने लगी आपने सबको रसूल का दीदार कराया, मुझे नहीं करा सकते। फरमाने लगे अच्छा ऐसा कर, दीदार करना है ना हुजूर का? कहा हाँ। कहा वो जोड़ा पहनो बेगम जो तुमने निकाह के वक्त पहना था। बीवी ने वो जोड़ा पहना और शौहर ने कहा तैयार होकर बैठ जाना। दुल्हन बन के बैठ गई। रात गुजर गई, हुजूर नहीं आए। सुबह हो गई, अपने शौहर से कहने लगी कि आपने कहा था कि हुजूर आएंगे लेकिन रात हुजूर नहीं आए। तो आप मुस्कुरा के कहने लगे तुम तो ऐसे सच के बैठी थी जैसे नई नवेली दुल्हन, हुजूर ऐसे थोड़ी आते हैं। जैसी इतना का औरत का दिल टूट गया। अल्लाह अकबर। दिन भी रोता हुआ गुजरा। अगली जब रात आई ना, रोते रोते आंख लगी तो ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ ले आए। शौहर से कहने लगी ये क्या हुआ, आज हुजूर आए थे कल क्यों नहीं? कहने लगे पगली जब तक ये दिल नहीं टूटता कि उस वक्त तक हुजूर नहीं आया करते। लोग कहते हैं बैठे बैठाए हुजूर दिख जाएं। तुझे क्या लगता है तू मुर्गे खाता रहे और हुजूर दीदार कराएंगे? तू कोर में उधेड़, तुझे हुजूर की ज़ियारत होगी। अगर उनकी ज़ियारत करनी है तो कभी उनके नाम पे गाली खा फिर हुजूर आएंगे, कभी उनके नाम पे पत्थर खा फिर हुजूर आएंगे, कभी उनके नाम पे ताने खा, लोगों की गालियां सुन हुजूर के लिए, फिर सो जब आंख से आंसू निकलेंगे खुदा की कसम पहुंचने के लिए मस्ती मदीने से मुस्तफा आ जाएगा। एक बहुत हजाम आदमी था, बाल काटता था, बड़ी मेहनतें करके उसने कई साल में ना रकम इकट्ठा की और तमन्ना ये थी मदीने जाना है। क्या तमन्ना थी? सारे बोलो, ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? कुछ खा पी के आए कि नहीं? खा के आए तो बोले। किधर जाना? जो बोल रहे हैं अल्लाह आज की रात के सदके उन्हें मदीना दिखा देना। किधर जाना? मदीने जाना। जब तैयारियां मुकम्मल हो गई, हज को गए, वापस आए ना तो आंखें बंद रखते थे। किसी ने कहा बाबा जब से हज से आए हो आंखें खोलते क्यों नहीं, बंद क्यों रखते हो? कहने लगे इसमें एक राज है। कहा क्या? कहा कि मैं बड़ी मेहनतों के बाद हुजूर के रोजे पे गया था। जब हुजूर के रोजे की जालियां देखी बर्दाश्त न कर सका,
मैं दौड़ पड़ा और मैंने हुजूर की जालियां पकड़ ली। कि मैंने जब जालियों को हाथ लगाया ना तो वहां मुतव्वा खड़ा था। उसने बिद्दत बिद्दत कह के मुझे हटाना चाहा, लेकिन मेरा इश्क इतने कमाल का था, मैंने उसकी नहीं सुनी। कहते हैं जब मैंने उसकी नहीं सुनी ना, उसने दोनों हाथों से लाठी पकड़ी और मेरे हाथ पे मारी। का इतनी जोर से लाठी लगी कि उसके दर्द से मैं बर्दाश्त न कर सका और बेहोश होके गिर गया। का जब बेहोश होके गिरा ना तो इधर बेहोश हुआ, उधर मेरे दिल की आंख खुली। क्या देखता हूं, मेरा सर हुजूर की गोद में रखा हुआ है। हुजूर की गोद में सर है और कहते हैं आका ने वो हाथ मेरा पकड़ रखा है जिस पे चोट लगी है। मैं कह रहा था हुजूर देखो ना कितनी तेज मारा है। आका हाथ लगा के कह रहे थे आंसू ना बहा बाबा, आका तक आने तक लाठियां तो खानी पड़ जाया करती है, महबूब तक आने के लिए लाठी खानी पड़ती है। मैं ये कह रहा हूं जब दिल को चोट लगती है तब हुजूर ख्वाब में आया करते हैं। नौजवानों तुमसे किसने कह दिया मुर्गे खाओ हुजूर दिखेंगे, मौज की नींद सोओ हुजूर दिखेंगे, तावीज गले में लटकाओ हुजूर आएंगे, नहीं प्यारे चेहरे पे दाढ़ी रखा ले हुजूर आ जाएंगे, लिबास उनके जैसा बना ले हुजूर आ जाएंगे। गलत नहीं कहता। एक नौजवान का जब रिश्ता हुआ उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। किसी मौलवी से तकरीर में सुना कि जो बंदा दाढ़ी रख के कब्र में जाता है अल्लाह के फरिश्ते उससे हया फरमाते हैं। उसने उसी दिन से दाढ़ी की अहद कर लिया, आज के बाद दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा। जब रिश्ता हुआ था तो दाढ़ी नहीं थी, जब बारात सज के लड़की के घर पे गई है तो चेहरे पे दाढ़ी थी। जब बारात पहुंची है लड़की वालों ने कहा था ये दूल्हा कौन है, हम तो इसको नहीं जानते, हम तो उसको जानते हैं जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। ये बालों वाला कौन आया है, हमें इसके साथ बेटी का निकाह नहीं करना है, हमें वैसा ही लड़का चाहिए जैसा हम देख के आए थे। बाप ने इतना सुना बेटे को बैठा के कहने लगा ए मेरे लखते जिगर बेटे इज्जत की बात आ गई है, अगर दाढ़ी नहीं मुंडाई तूने तो ये लोग इनकार कर देंगे, बारात वापस चली जाएगी। ए बेटे मेरी लाज रख ले, आज दाढ़ी मुंडा ले, बस निकाह होने तक बात मान ले, उसके बाद दाढ़ी रख लेना। बच्चे ने इतना सुना कहता अब्बा क्या कह रहे हो। कहा हाँ बेटे मेरी इज्जत का सवाल है। बच्चे ने कहा बाबा याद करो वो दिन जब तुम हज के लिए गए थे, वापस आके मुझसे कह रहे थे ए बेटे मैं हुजूर के रोजे पे गया तो बेहोश होके गिर गया था, इतना इश्क था हुजूर का। बच्चा कहता बाबा वो कौन सा इश्क था जिसने चालियों के आगे बेहोश करके गिराया था, आज कौन सा इश्क है जो दाढ़ी मुंडाने की बात कर रहे हो। बाप ने कहा बेटे देख समाज के सामने इज्जत का मामला है, अगर बारात लौट गई जरा बाप किसी को मुंह दिखाने का नहीं रखेगा, बात चंद बालों की है, इनको मुंडा दे, निकाह के बाद फिर रख लेना। बच्चे ने इतना सुना कहता अब्बा सोचने का मौका दे। फिर उसके बाद बेटे ने कहा नहीं बाबा ये दुल्हन है, ऐसी 1000 दुल्हनों को ठुकरा सकता हो, हुजूर की सुन्नत को नहीं छोड़ा जा सकता। बाप ने इतना सुना जलाल आ गया। उसने कहा अच्छा तो सुन, अगर तू दाढ़ी नहीं मुंडाएगा तो आज फैसला कर दे, अगर तू दाढ़ी नहीं मुंडाएगा आज के बाद तू मेरा नहीं है, मेरी जायदाद में तेरा कोई हिस्सा नहीं है, फैसला कर तुझे जायदाद चाहिए या दाढ़ी चाहिए। बच्चे ने इतना सुना कहा ठहर, इतना कह के उठा, कचड़े के ढेर पे गया, अपने सर से सेहरा उतारा, उतारने के बाद ढेर पे डाला, कहता अब्बा ये दुनिया की दौलत तुझे मुबारक हो, मदीने वाले की सुन्नत मुझे मुबारक। अकबर का अब्बा ये दौलत तुझे मुबारक हो, मदीने वाले की सुन्नत मुझे मुबारक। अब सुन इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ठुकरा के गया शादी, बड़े बाप का बेटा था, बड़े बाप का बेटा सब कुछ छोड़ के चला गया। जो बड़े बाप की औलाद होती है ना तो वो आसानी से हाथ भी नहीं फैलाती किसी के आगे, हिम्मत जवाब दे जाती। एक ही जोड़ी कपड़े थे, घर छोड़ के चला गया, कई महीने तक उन्हीं कपड़ों को पहनता रहा। आखिर फिर सर्दियों के दिन आ गए, एक ही जोड़ी कपड़े, गैरत हाथ फैलाने की इजाजत नहीं देती, एक ही सर्दी के गर्मी के कपड़े। ठंड बढ़ने लगी, गुजर बसर होने लगी। एक दिन ठंड हद से ज्यादा बढ़ गई, जब ठंड बर्दाश्त न हुई सोचा किधर जाऊं, मस्जिद में चला गया। कपड़े वाली सफे थी, उसमें सिमट के सफ में ना एक कोने में बैठ गया और कहने लगा महबूब तेरी मोहब्बत की ये कीमतें चुकाई जाती हैं कि आज तेरे गुलाम पे एक ही जोड़ी कपड़े हैं और कोई चादर तक ओढ़ने के लिए नहीं। उसने कहा जिसमें तू राजी है उसमें तेरा गुलाम राजी है। इतना रो के कहा था। बस्ती का सेठ पंच प्रधान लेटा हुआ था, उसकी किस्मत जागी, ख्वाब में हुजूर आ गए, फरमाने लगे तू लेटा है, मस्जिद में मेरा बेटा मस्जिद की सफों में लेटा हुआ है,
जा जाके उसे लेके आ। उठा जल्दी से भड़बड़ा के मस्जिद में आया, चारों तरफ देखा कोई ना था। हैरत में था कि अगर हुजूर ने कहा है तो कोई ना कोई होगा, तो जरूर कोई ना कोई तो होगा। अल्लाह अकबर। उसने चारों तरफ देखा, कोई ना मिला। सब हिला के देखा, सब खोली गई तो जवान सिमटा हुआ निकला। इसने हाथ पकड़ा, अपने घर लाया, आलीशान कपड़े पहनाए, शानदार बिस्तर में रखा। सुबह हो गई, जवान जाने लगा। इसने कदम पकड़ लिए, कहने लगा यार 3 दिन मेरा मेहमान बन जा। कहा क्यों? कहा यार तू रुकेगा, तेरे कदम से बरकतें आ जाएंगी। उसने कहा मुझ में ऐसा क्या है जो इतना प्यार कर रहा है? उसने कहा यार बता तो सकी कौन सी इबादत करके आया है जो हुजूर को पसंद आ गया है? कौन सी नेकी करके आया है जिसकी वजह से हुजूर ने अपना बेटा कहा तुझे? उसने कहा क्या कहना चाहता है? कहा मैं रात अपनी मर्जी से नहीं, हुजूर ने भेजा था, तब तुझे लेने गया हूँ। कहा क्या कहा मेरे नबी ने? कहा उन्होंने कहा था मेरा बेटा है, उसे जाके लेके आ जा। अल्लाह अकबर। उसने इतना सुना, रुक गया मदीने की तरफ। रोक के कहता या रसूल अल्लाह तेरी यारियों के कुर्बान जाऊं, तूने कितने नाज उठाए हैं, एक ताड़ी रखी है, तू इतना प्यार कर रहा है, अगर जिंदगी तेरे नाम कर दूं तो कितना प्यार करने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। तवज्जो है आप लोग? सुभान अल्लाह। हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते? आवाज आती है अरे रूह क्या चीज है, दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते। तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। वो लोगों हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो, उनके नाम पे ताड़ियां रख लो, चेहरे हुजूर वाले बना लो। अब बीच में रख लो, जो पानी मेरा रखा रहे इसे कोई ना उठाए। तवज्जो है आप लोगों की? चेहरे हुजूर वाले बना लो। ऐसे मौत मरो यार, लोग चेहरा देख के रश्क करे, कितनी प्यारी मौत, सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी मौत मरे। जानते हो जब बंदा दाढ़ी के साथ जाता है, मैंने यहां तो उलमा को फरमाते सुना है, फरिश्ते आते कफन खोलते, दाढ़ी पे बाल देखते ना तो छुपा देते चेहरा। दूसरा कहता उठाना हिसाब लेना है, तो पहला फरिश्ता कहता यार हिम्मत नहीं हो रही, इसका चेहरा बता रहा है हुजूर की गुलामी के नारे लगा के आया है, हिसाब नहीं लेना अब इससे। यार ताड़ी लेके जाओ कब्र में ना, इतनी बड़ी झूठ हो जाती है। अगर पूरा किरदार हुजूर जैसा बना लो तो कसम खुदा की, जानते हो फिर यही आवाजें आएंगी, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। सुभान अल्लाह, उनकी सुभान गुलामी अल्लाह। याद करो, उनसे वफा करो, जवानों दाढ़ियां रख लो। बेटियों सरों पे दुपट्टे डाल लो, कभी तेरे सर से दुपट्टा ना उतरे। बेटे कभी तेरे सर से टोपी ना उतरे। लोग कहते मेरी बहन दुपट्टा नहीं ओढ़ती, मेरी बेटी दुपट्टा नहीं ओढ़ती। मैं कहता हूं जब से हमने टोपियां उतार दी, बहनों ने दुपट्टे उतार दिए। हम टोपियां ओढ़ना शुरू कर दें, बहनें दुपट्टे नहीं उतरने देंगे। आप टोपियों को लाजिम कर दो, बेटियां दुपट्टे लाजिम कर लेंगे। फिर इन्हीं बहनों की गोद से सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा, इन्हीं बेटियों की गोद में मोहम्मद बिन कासिम आएगा, इन बेटियों की गोद से खालिद इब्न वलीद आएगा। जब तक ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। माजरत के साथ हमारी कौम में अगर कोई दाढ़ी रख ले तो लोग उसे जीने नहीं देते। कोई कहते इमाम हो रहा, कोई कह रहा कुतब हो गया भाई, कोई कह रहा देखो बाबा हो गया। शर्म कर, अगर दाढ़ी रख ली है किसी ने गर्दन झुका ले। कई बार लोग क्या कहते हैं, लो जी सोचुए खा के बिल्ली हज को चली। अब तक पूरी जिंदगी पाप करते रहे, अब दाढ़ी रख के वली बन गए। मुझे तकलीफ है, बंदा तौबा कर ले तो रब माफ कर देता है, लेकिन हमारा समाज माफ नहीं करता। हमारा समाज उसे ताने दे दे के मार देता है, लोग जीने नहीं देते। अगर कोई बंदा गुनाह से तौबा करके मस्जिद में आना चाहता है ना, तो ये नमाजी नहीं टिकने देते उसे। कहते हैं हो तुम आए हो मस्जिद में, लो जी अब ये आए हैं मस्जिद में, तुम आ गए मस्जिद में। ऐसे जलील किया जाता है जैसे कोई कपड़े उतार के मस्जिद में आ गया। शर्म आनी चाहिए। रब कहता बंदे तौबा कर ले,
मैं कयामत में भी गुनाह सामने नहीं लाऊंगा। वो खुदा होके माफ कर सकता है, तुम बंदे होके माफ नहीं कर सकते। हमें हुआ क्या गया, किस चीज का घमंड है। अगर कोई पुराना नमाजी है तो नए नमाजी को ताना न दे, अगर पुराना दाढ़ी वाला है तो नए दाढ़ी वाले को रुसवा न करना। जितना खुदा तेरा है उतना ही खुदा इसका भी है, जितना खुदा नेक का है उतना ही खुदा पापी का भी है। अगर उसने तुझे नेकी की तौफीक दी है तो वही इस पापी को भी नेकी की तौफीक दे सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं पता है, हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह तआला आपके शराब का कारखाना, सारे बोले 1 घंटा हो चुका है, लेकिन इतना अच्छा मजमा में चाहता हूं 10-5 मिनट और बात करूं। चले आगे मौलाना जी। हाँ, नींद तो नहीं लग रही आपको? बड़ी मेहनत की आपने, जरा कहते हैं आप सुभान अल्लाह, जरा सारे लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाँ, ये बेदारी रहनी चाहिए। क्या नाम है? हजरत बिशर हाफी। खुदा देखो कितना करीम है। आप गुजर के आ रहे, काम क्या था? फैक्ट्री है शराब की, ठेका, ठेकेदार है शराब के। लेकिन देखा एक बंदा ना धुत पड़ा है नाली में, और गंदा पानी नाली का उसके मुंह में जा रहा था, लेकिन जबान से कह रहा था अल्लाह अल्लाह। आप भी कह दें जरा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये जुमले उसकी जबान से निकल रहे थे, अल्लाह। बिशर हाफी ने देखा, कहने को तो शराब के ठेकेदार थे, लेकिन ईमान की गैरत भी कोई चीज होती है। कदम रुक गए, रोक के चेहरा देखा, गंदा पानी मुंह में है। आगे बढ़े, पानी लाए, मुंह धुला, साफ किया, रखा, चले गए, सिर्फ ये सोच करके कि यार गंदे मुंह से मेरे रब का पाक नाम ले रहा है। उसका मुंह पाक किया। अब जरा सुनना, अगला दिन आया ना, बिशर हाफी अपने घर में थे, इतने में दरवाजे पे एक अल्लाह वाला आया, कहा बिशर हाफी तुझे रब का पैगाम आया है, तुझे रब का पैगाम आया है, सुनाना। नंगे पैर दौड़ लिए, क्या मेरे लिए रब का पैगाम? कहा क्या? का पैगाम आया है, जा बिशर हाफी तूने मेरे नाम की इतनी इज्जत की है ना कि उसका नापाक मुंह धो दिया, हमारा सलाम कह देना बिशर हाफी से। इतना सुनना था, बिशर हाफी बेकरार हो गए, कहने लगे मैंने उसके नाम की इतनी इज्जत की है तो उसका सलाम आ गया है, अगर जिंदगी उसके नाम कर दूंगा तो कितना प्यार कर लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे हैदरी, मुफ्ती हम्माद साहब मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा ये करीम अल्लाह है, खुदा की कसम तौबा करके तो देख यार, वो टालता नहीं है, वो टालता नहीं है। कोई जवान अगर तौबा कर ले गुनाह से, जिम्मेदारी है कोई उन्हें जलील न करे। इज्जत तो उसे, ये उसकी तौफीक से आया है, उसकी तौफीक से आया है। चलो बस थोड़ी देर की बात है, बहुत अच्छा बोल रहा है, कोई मसला नहीं। उसकी तौफीक से पलट के आया है, उसने तौफीक दी है। इसलिए कभी किसी को ताना न देना, किसी को जलील न करना। अल्लाह तौफीक दे तो नमाजों के पाबंद बनो, आवाज दिया करो अपने रब को, यार आवाज दिया करो। किस काम की है ये जवानियां? मैंने 120 किलो के जवान की लाश को भी कीड़ों के मुंह में जाते देखा। बता किस काम की है ये बॉडी शॉडी, ये 70 किलो की लाश? किसी काम की नहीं। जानते हो जब बंदा नेक दुनिया से जाता है ना, तो कितना भी भारी है उसका बदन फूल जैसा लगता है। उसकी वजह जानते हो? मदीना शरीफ से एक जनाजा उठा, जब सहाबा ने कांधा लगाया, कहते या रसूल अल्लाह क्या मामला है, कोई वजन नहीं है? आका मुस्कुरा के कहने लगे सुनो, तुमने सिर्फ चारपाई उठा रखी है, मेरे गुलाम को तो फरिश्तों ने अपने कंधे पे उठा रखा। नेक बंदा जाता है तो फरिश्ते कंधा देते। इसलिए अच्छी मौत मरना, तैयारी कर लो मरने की। मरना तो सभी को है ना, सभी को मरना है ना, सबको मरना है ना। अल्लाह हम सबको ईमान की मौत नसीब फरमाए, इस्लाम की जिंदगी अता फरमाए। बेटियों से गुजारिश है, मेरी कौम की बेटियों, दुपट्टे को पाबंदी से लाजिम कर लो, पर्दे को लाजिम करो।
ये इतने बड़े मोबाइल फेंक दो, ये तुम्हें तबाह बर्बाद कर रखेगा। कितनी बेटियां मुर्तद होती जा रही हैं, दीन से फिर रही हैं। कुछ गुंडे इसी इंतजार में गए कभी इसके हाथ में मोबाइल आए, कभी हम इसे लालच लेके लूट लें। मेरी बेटी, तेरी इज्जत की कीमत तोले तो तोला सोना तो क्या, ना सातों जमीनें मिलके हो सकती है, ना सातों आसमान मिलके हो हक सकती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस्लाम की शहजादी है। खुदा के वास्ते इज्जत की हिफाजत कर। तू नापाक कुत्तों के लिए नहीं बनी, तेरे हिस्से में खुदा ने पाक शेर लिखे। सुभान अल्लाह। तू पाक है, तुझे पाकों के लिए बनाया गया। और याद रखना, जिसने इस्लाम से मुंह मोड़ा, इस्लाम कहता है इसकी सजा कत्ल है। जो दीन को ठोकर मार के चला जाए उसे जीने का हक नहीं है। और हम देख रहे हैं जिन जिन लड़कियों ने इस्लाम छोड़ा है, या तो खुद मर रही है या दूसरों के हाथों मारी जा रही है। हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अहमद रज़ा मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत। हक हक हक। अगर इस जलसे के बाद भी किसी की बेटी चली गई और बाप के मुझे पता नहीं था, तो मैं कहता हूं तुझे आइंदा जलसों में जाने की कोई इजाजत नहीं देता। अगर तू घर पे नजर नहीं रख सकता तो तू मौलवियों पे नजर रखने का हकदार नहीं है। गुजारिश है तुमसे सारे लोग, मिंबर से लेकर नीचे तक सारे मेरी बात सुने। छोटा हूं, मेरी बात मशवरे के तौर पे कबूल कर लेना, हुक्म नहीं है। अपने बच्चों को वक्त दिया करो। क्या करना है? अपने बच्चों को वक्त दिया करो, उनके शब रोज पे ध्यान रखा करो। लेकिन ध्यान कौन दे? एक मुल्क चलाने के लिए एक बादशाह होता है, एक वजीर होता है, फिर एक काबीना होती है। जब एक मुल्क चलाने के लिए इतने लोगों की जरूरत पड़ती है, तुम्हें क्या लगता घर बिना बादशाह के चल जाएगा? बोलो बोलो ना यार, चल जाएगा? नहीं चल सकता ना। तो सुने, शोहर बादशाह होता है, बीवी उसका वजीर होती है, औलाद उसकी काबीना होती है। घर का क्या मामूल है? रोज शोहर को चाहिए बीवी से पूछे हमारा घर किस स्थिति में, बेटियों के क्या हाल है, बेटे क्या कर रहे हैं। बीवी की जिम्मेदारी है, अगर बेटी का गलत कदम देखे तो उसकी हमदर्दी में शोहर से झूठ ना बोले। अगर बेटे को गलत देखे तो उसकी हिमायत में शोहर से गलत ना करे। अगर वजीर बादशाह से झूठ बोलेगा तो सल्तनत तबाह हो जाती है। होता है कि नहीं? बोलो। अगर वजीर झूठ बोले तो सल्तनत तबाह हो जाएगी। अगर बीवी शोहर से झूठ बोलेगी तो पूरी फैमिली अल्लाह तबाह कर दे। इसलिए बीवी की जिम्मेदारी है शोहर से सच बोले। हर बात की खबर होनी चाहिए, क्योंकि वो बादशाह है। क्यों बेटियां बिगड़ती हैं? क्योंकि माएं पर्दा डालती हैं। माएं बेटियों की गलती पे पर्दा डालती है। अगर पहले दिन मां ने पर्दा उठा दिया होता तो आज मां बाप का मुंह काला ना होता। कल जब बेटियां मुंह काला कर जाती हैं तो कहती हाय मुझे पता तो था लेकिन मैंने तुम्हें कही नहीं थी। ऐसी औरत को तो सीबी चौराहे पे सिबा कर देना चाहिए, जो फैमिली की बर्बादी का सबब हो। हम तुझे घर के अंदर तमाशे के लिए नहीं लाए थे, घर की फैमिली बढ़ाने नहीं लाए थे। हम तुझे इसलिए लेके आए थे ताकि अच्छी नस्ल को जन्म दे, तेरे जरिए दीनदार औलाद आए। अगर तेरी वजह से औलाद गुमराह होती है तो तेरी कोई जरूरत नहीं है। अगर जिम्मेदारी समझती है तो सुन, शोहर की सच्ची वजीर बन और हर बात की खबर दे और औलाद से कहते मैं तेरे साथ नहीं, मैं अपने बादशाह के साथ। वरना घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। झूठ बोल देती है शोहर से, तब बेटियां बिगड़ा करती है। तुमसे गुजारिश है कभी बच्चों के बीच में बैठा करो, उनसे पूछा करो क्या चल रहा है, आज का दिन कैसा गुजरा, कौन कहां गया था, कितना वक्त कहां गुजारा। एक एक मिनट का वक्त दिया करो। और एक बात और बता दो, खुदा के वास्ते तुम अपनी बीवी और बेटियों को प्यार दो। क्या करना है? इसे पूरे इलाके की औरतों को प्यार दे देंगे लेकिन बीवी को गलत नहीं कह रहा हूं, कड़वी सच्चाई है।
थोड़ा भद्दा जुमला नंबर के हिसाब से, लेकिन कहना पड़ रहा है हम अपनों को छोड़ के दूसरों को प्यार बांट रहे हैं। यही वजह है कि लड़कियां ये चाहती है मजहब धर्म कोई भी हो हमें प्यार करने वाला चाहिए। बता रहा हूं मैं आपको, हम अपनी बीवियों को प्यार नहीं देते, पड़ोसनों को प्यार करेंगे, शादी ब्याह में झूठी तारीफ करेंगे। बीवी ने खाना सही भी बनाया होगा तो कहता तुझसे ये कमी रह गई। अल्लाह के बंदे क्या चाहती है तुझसे इतना, अगर नमक थोड़ा कम भी है ना तो खाने की तारीफ कर दे। मौलाना चले हम भी दूसरी बार जा रहे हैं, देखते तवज्जो है आप लोगों की। ये बिल्कुल भाई की तरह मैंने इसलिए मुस्कुरा के इनसे कह दिया ताकि मुझे पता चल जाए ये किधर जा रहे हैं और मुझे किधर जाना है। तो क्या करते हम प्यार नहीं देते। हमारे घर के अंदर बहन है, भाई आएगा ऐसे जैसे काट के खा जाएगा। अगर स्कूल की लड़की से गली में कहीं दिख गई तो गुलाब का फूल बन जाएगा, बिछ जाएगा उसके लिए। अपनी बहन को देखने तैयार नहीं और पड़ोस की औरत के सामने मुंह बिगाड़ने तैयार नहीं। बताओ जब इसे भाई का प्यार नहीं मिलेगा तो फिर किधर जाएगा। भाई बहन को प्यार देना, गलत नहीं कह रहा हूं। आज रिवाज क्या है, मुंह बोली बहनों पे दुनिया कुर्बान हो रही है। मुंह बोली बहन की बच्ची का बर्थडे, इतना बड़ा गिफ्ट लेके जा रहे हैं। क्या है गिफ्ट है किसका, के भांजी का बर्थडे। कौन भांजी? कहने लगा नहीं 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 बहन सगी तो छोटी है मुझसे, एक मेरी बहन बनाई है मैंने, उसकी बच्ची है, उसके लिए गिफ्ट लेके जा रहा हूं। सोच तो सही, सगी बहन 10 रुपए की दवा के लिए तड़प तड़प के मर गई, लेकिन तूने 10 रुपए की दवा उसे न दिलवाई। ये मुंह बोली बहन के लिए तू 10,000 का गिफ्ट लेके जा रहा। लाना तो तेरे गिफ्ट पे यार, लाना तो तेरे पैसे पे। जरूरी ये नहीं था मुंह बोली बहन के लिए 10,000 का गिफ्ट लेके जा। जरूरी ये था अगर बहन बीमार पड़ी थी, उसका फोन नहीं आ रहा था गैरत से, तो तू फोन करके कहता बहन परेशान न होना, 1 से लेके 1 लाख तक जो पैसा लगेगा तेरा भाई जिंदा है, परेशान मत होना, बहन जान की बाजी लगा दूंगा, बहन पे आंच नहीं आने दूंगा, तेरी जिम्मेदारी थी, तुझे ये कहना था, फिक्र मत करना अभी भाई जिंदा है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर बीमार बहन से इतना कह देता, आधी बीमारी दवा से खत्म हो जाती, आधी बीमारी तेरे प्यारे जुमलों से खत्म हो जाती। लेकिन हम प्यार देने ही तैयार नहीं अपनों को। हमसे बड़ा तो इस वक्त फिरौन कोई नहीं है। अगर जरा सी दौलत आ गई है तो यूं बैठा, बहन आ रही है भैया मेरे बच्चों की शादी है। कौन से की? के वो जो बेटा ना मेरा चिंटू, उसकी बारात है। मुझसे पूछा था, ऐसे मुझसे पूछा था कि नहीं भाई वो पूछा तो नहीं था, बस रिश्ता कर दिया। ये तारीख है, तुझे आना पड़ेगा शादी में। नहीं मैं नहीं आऊंगा। जब कल नहीं पूछा आज क्या करूंगा? बहनें रो देती हैं, कहती भाई तू नहीं जानता, अगर तू नहीं आएगा बारात तो चली जाएगी, लेकिन दुनिया तेरी बहन को ताने दे के मार देगी। कोई कहेगा कितनी अभागन है, सगा भाई भी इसके बेटे की शादी में ना सका। भैया मेरी इज्जत की लाज रख लेना। ये कहता कौन सी इज्जत? कल मेरी इज्जत नहीं दिखी थी जब बच्चे का रिश्ता किया था, मुझसे पूछा, आज इज्जत की फिक्र कर रही है। बेटियां दुपट्टा उतारती है सर से, कदमों पे रख के कहती है ले माँ के आंचल की लाज रख ले। मैंने कई कुत्तों को बहन के दुपट्टों में ठोकर मारते देखा, कई कुत्तों को ठोकर मार देते, कहते जा कोई मतलब नहीं तेरी चादर और तेरी इज्जत से, नहीं आना मुझे। तुम्हें खुदा का वास्ता कभी बहनों को धक्के दे के न भगाया करो, कभी गालियां दे के दरवाजे से न हटाया करो यार। बहन सिर्फ औरत नहीं होती है, खुदा की कसम बहन वो है अगर बुढ़ापा भी आ जाए, अगर 70 साल की बहन हो जाए, भाई अगर 60 साल का हो जाए, उसे पता चल जाए मेरा भाई बीमार है, आधी रात को मुसल्ला बिछा के सजदे में सर रख के कहती है या अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे भाई को सलामत रखना। अगर उसे पता चल जाए मेरा भाई बीमार है, अपना बुढ़ापा भूल जाती है, भाई के लिए कुर्बान हो जाती है बहनें। तुम धक्के दे के भगाते हो, नसीब वाले हो अगर बहनें मौजूद हैं, मुकद्दरों वाले हो अगर बहनें दरवाजे पे आती है, इन्हें धक्के न दिया करो, इनकी झोली भर दिया करो। जब इनकी झोली भरती है तो खुदा की रहमतें तुम्हारे आंगनों पर भर दिया करो।